ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा के राज दुलारे नौनिहालों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, बराबर वालों को और बुजुर्गों को भी, अर्थात आप सभी आत्माओं को इस अपने सेवा साथी भाई की ओर से नमन, वंदन, अभिनंदन। आइए सुनते हैं बाबा की ज्ञान मुरली का सार। 19 जुलाई 2024 बाबा क्या कह रहे हैं हम सभी आत्माओं के लिए। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है ना। और सर्विस में भी जो मनसा सेवा करे वो महान है। ठीक है, ये भी सीखना है समय को देखते हुए। प्रश्न, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? अपना। बच्चे, योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ अवस्था में जाना है, इसलिए शरीर का भी श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। सादगी जिंदगी का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है, दुनिया में भी कहते हैं। और यहाँ तो हम ज्ञानी, तपस्वी, योगी, वैरागी हैं। साफ सुथरे रहो, लेकिन देह अभिमान वश श्रृंगार ना करो। तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो, योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। ये तो बर्थ नाटे पैनी है, कौड़ी तुल्य है। इससे ममत्व निकाल दो विनाश के पहले। बाप समान रहम दिल बन, दूसरों का भी श्रृंगार करो। बच्चे, अंधों की लाठी बनो लाठी। जानते हो, अब खुद ही नहीं चल पा रहे हैं तो दूसरे के लाठी कैसे बनेंगे? इसलिए बाबा कहते इतना सबल बनाओ खुद को, दूसरों को भी रास्ता दिखा सको। संकल्प तो करो, बाकी बाबा पर छोड़ो। ओम शांति। अब या तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते ही हैं पावन बनने का रास्ता बताने। तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर के हम पतितों को रास्ता बताओ, पावन कैसे बने। तो बाप आए हुए। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी ये पतित दुनिया बदलकर पावन दुनिया आ रही है। दुनिया बदल रही है बच्चे। इस नई दुनिया की आयु और पुरानी दुनिया की आयु तुम्हारे सिवाय और कोई जानते ही नहीं। बाबा डायरेक्शन देते हैं। अपने को आत्मा समझेंगे, निराकार परम धाम निवासी सर्वशक्तिमान शिव बाबा को याद करेंगे, औरों को भी कराएंगे, तो बच्चे बहुत ऊंच पद पाएंगे। औरों को भी रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं बच्चे, पारलौकिक बाप का परिचय कोई भी नहीं जानता। चाहे कोई धर्म गुरु हो, कोई भी बड़ा विद्वान आचार्य, कोई ऋषि मुनि, सब अपनी साधनाओं में ईश्वर एक खोज है, उसको खोजने में लगे हुए हैं। हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो ईश्वरीय परिचय के सत्य को समझते हैं। औरों को समझाने का भाग्य हमें भगवान ने दिया हुआ है, जिम्मेवारी दी है हमें। तो बाबा कहते बच्चे, लौकिक बाप को तो सब जानते हैं बच्चे, पारलौकिक बाप को कोई भी जानता नहीं है कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कब आता है, हमारा उसके साथ ताल्लुकात क्या है, संबंध क्या है। सतयुग में बच्चे कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा नहीं होता। बच्चे वहां विकार ही नहीं है, ना काम है, ना क्रोध है और ना लोभ है, ना मोह है और ना अहंकार है, ना ईर्ष्या द्वेष, कुछ नहीं। बच्चे यहाँ झगड़े होते हैं, विकार है ना बच्चे। 5 भूत सतयुगी दुनिया में होते नहीं है ना। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों ना मिले, रवि रग जिने एक ठाम, है ना। तो सतयुग त्रेता में ये बातें नहीं होती हैं। लोगों ने दर्शाया है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बाबा कहते बच्चे, चित्र भी बने हुए हैं, पास्ट कैसे कैसे होके गया। जाओ मंदिरों में देखो, श्री नारायण, श्री लक्ष्मी, भव्य दिव्य शिव के मंदिर,
देवी देवताओं के मंदिर, ये सब होकर के गए ना। बाबा कहते बच्चे ये 5000 वर्ष का चक्र है जो हूबहू रिपीट होता रहता है। तुम्हारी इन बातों को जरा ध्यान से सुनना। सेवा तो करते हैं, कभी कभी हताशा निराशा भी हाथ लगती है, तो ध्यान से सुनो। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी इन बातों को कोई विरले ही समझेंगे और कोई समझ ना सके। समझा जाता है या ईश्वरीय परिवार के हैं या नहीं है। बच्चे ईश्वर तो दाता है, वो लेने वाला नहीं है। उनको तो कभी कोई कुछ देते नहीं, और ही सब भक्ति के कर्म कांड करके 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 सब। बाबा कहते तुमने मंदिर बनो के इतना सारा करके सब क्या किया? विचार करो, खुद ही विचार करो, पाया क्या? खुद विचार करो। चलो वो भी ड्रामा का रोल था, वो भी जरूरी था। अगर भक्ति नहीं तो ज्ञान किस काम का, है ना? कैसे मिलता ज्ञान? प्रभु कैसे आते? लेकिन अब बाबा अब इस ज्ञान में जीवन की वैल्यू को सामने रख रहे हैं। जो पीछे करके आए हो और अब जो करोगे, जमीन आसमान का फर्क है। पद्मों की कमाई है, पद्मा पदम पति बनाने भगवान आया है। पुण्य दुनिया में भी करते हैं, यहाँ बाबा के घरों में भी दिल व जान सिक व प्रेम से अपनी अपनी तथा शक्ति यथा संभव जितनी ताकत है लगाते हैं बच्चे। लगाना भी चाहिए। तो जो लगाते हैं बाबा कहते वर्तमान में भी मिलता है और भविष्य में भी उसका बहुत जमा होता है। दुनिया में किसी को आपने भीख में कुछ दिया, उसने जाके शराब पी लिया, आपका तो उल्टा ही बन गया। आप कहेंगे मैंने तो अच्छे के लिए दिया। नहीं, कहीं न कहीं आप भी दोषी होते हैं। ये कर्मों की बहुत गहन गति है। लेकिन ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं तो यहाँ तो खुद ही लोग सब कुछ छोड़ के त्याग तपस्या के लिए बैठे हैं। आप माउंट आबू में चाहिए, कड़ा दाना जो भी आता है, जबकि हम बाहर से कभी पर्ची नहीं काटते कि हमारा ये बन रहा है तो पर्ची काट के इतना लाओ। उसके बावजूद भी दिन दूना रात चौगुना कैसे बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जितना आता है उतना गहराई से लगाया जाता है दिल से। उसमें से बच्चे नहीं पाले जाते, उसमें से अपना नहीं कुछ रखा जाता अलग से, क्योंकि लगाने वाले जो हैं वो भी त्यागी तपस्वी बाबा के राज दुलारे हैं। इन चीजों को समझते हुए पूरा दिल से जान से बीसों नाखूनों से इस ईश्वरीय कार्य में लग जाना चाहिए। हाँ भाई देखो, बाबा भी हमें समझाते और हमारा भी फर्ज है कि हम कम से कम कुछ पुण्य कर्मों के बारे में भी आपको बता दें। जहां पर आप सेवा लेते हैं, जिस सेंटर पे लेते हैं, जहां से पालना लेते हैं, विशेषकर उस स्थान को भरपूर रखना चाहिए। कभी मत सोचो कि यहाँ तो भरपूर है, नहीं। उसको और अच्छा आने वालों को भी और अच्छा महसूस हो, और बहुत कुछ होता है। बड़ों से पूछोगे तो बताएंगे, वो अपने मन में नहीं कर लेना चाहिए, है ना? तो ये भी सीखना है। बाबा कहते बच्चे देखो तुम यहाँ कितने पद्मा पतम पति भाग्यवान बच्चे बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी समझते नहीं। अभी तुम जानते हो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि आखिरी में एक दिन सब धराशायी हो जाएंगे। इनको यूज कर लो, इनको सफल कर लो। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे जो कुछ भी देखते हो ऐसे नहीं समझो, ये सब खलास होना है, ये परमानेंट नहीं है कुछ भी। चाहे हमारे आश्रम की बिल्डिंगें हों या बाहर वालों की, बच्चे सब खलास हो जाना है। शरीर पुराना है ना, शरीर भी रहना नहीं है। बच्चे बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाता है मनुष्य की मौत का कोई भरोसा नहीं है। देखो बच्चे, ये सारा रावण राज्य है, जैसे कि एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य हैं बच्चे यहाँ पर। बाप आकर के कैसे रावण राज्य में राम राज्य स्थापन करते हैं सो तुम बच्चे जानते हो। तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे शारीरिक स्थूल सेवा हो। बाबा कहते कहाँ बाढ़ आती है, देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुंचाने की भी सर्विस में लग जाते हैं। हाँ भाई, हमारी बाबा की बच्चियां भी जो संभवतः जहाँ पर ऐसी चीजें होती हैं तो वहाँ बाबा के बच्चे भी करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमने देखा ट्रैक्टर के अंदर भोजन रख करके हमारी बहनें और बांट रही है जो बाढ़ में परेशान है ना। बाबा कहते बच्चे विनाश तो होगा, जलमयी भी हो जाएगी, पानी पानी भी होगा। बच्चे पांचों प्रकृति के तत्व प्रहार करेंगे, प्रहार। जैसे हम शोषण करने में लगे ना,
तो फिर वो पांचों इकट्ठे, अभी तो गर्मी आती है अकेली वही तपा के रख देती, बारिश होती है तो ठंड आती तो जब से सारी चीजें पांचों प्रकृति के तत्व अपने पूरे दमखम में होंगे तो मनुष्य आत्माओं का तो क्या होगा, उनके शरीरों का तो क्या होगा, उनके जीवन का क्या होगा, जरा विचार करो। चिंता नहीं करो, बाबा डराता नहीं, सत्य का दर्शन कराता है। बाबा अपने बच्चों के लिए कहते हैं जो सत्य होंगे, सच्चे होंगे, अच्छे पुरुषार्थी होंगे, वो बिल्ली के पोंगरे जैसे बचे रहे, भटियारे ने घड़े में रख दिया था उन्हें, ऐसे ही हमारा कुछ भी सिकन तक आएगी नहीं। देखो बच्चे, सतयुग में भारत कितना छोटा सा जैसे गांव जाकर के रह जाता है, कितना सुख होता है बच्चे, बात मत पूछो। तो तुम हर एक को सुनाओ, योग में रह करके समझाएंगे तो बच्चे, हाँ देखो एक कला फिर बाबा ने सिखा दी। निमित्त आत्माओं जरा अटेंशन दे करके कोर्स कराते हो, प्रदर्शनी समझाते हो, व्यक्तिगत रूप से फेस टू फेस किसी व्यक्ति को समझाते हो। हाँ बाबा टेक्निक समझा रहे, क्या समझा रहे, योग में रह करके समझाओ तो बच्चे सामने वाला टाइम ही भूल जाए, कोई कुछ तुमसे प्रश्न कर ना सके। बच्चे 15-20 मिनट के बदले घंटे 2 घंटे भी सुनते रहेंगे तो भी थकेंगे नहीं, बोर नहीं होंगे। बाबा कहते बच्चे राजा बनना है तो सबका कल्याण करना ही है, डबल सिरताज बनना है ना। ऐसे ही माथे पर पग थोड़ी बाप रख देंगे, भाई बाबा के तो सारे बच्चे हैं तो यूं ही थोड़ी बाबा सिर पे ताज बांध देगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बाप बच्चों को कितना उल्लास दिलाते हैं। बच्चे योग बल से ही पाप कट सकते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का भी तो बोझा है, इस जन्म की तो कोई बता ना सके। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की भी युक्ति तुम बच्चे बाप से सीखते हो, बाकी यहाँ कृपा आदि की कोई बात नहीं है। और ध्यान से सुनो, ऊपर भी बाबा ने कहा और लास्ट में भी बाबा ने कहा कृपा आदि चाहिए तो बाप के पास मत आओ, साधु संतों के पास जाओ जो कृपाचार्य बन करके बैठे हैं, यहाँ आने की कोई दरकार नहीं। साफ क्लियर बोल दिया बाबा, किसी पर कृपा और आशीर्वाद नहीं करते, यहाँ मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, पास होकर के आगे जाना है, दिव्यता धारण करनी है, शक्तियां धारण करनी है, श्रृंगार करना है अपना, है ना, ज्ञान योग से। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, डबल नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा का सार है, अमर लोक में जाने के लिए बच्चे खुशी का खजाना संगम पर पूरा भर लेना है। ठाके मारने वाली खुशी नहीं, अंदर से भीतर से, हाँ, खुशनुमा बनने की खुशी वाला खजाना। रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। बाप हथेली पर बहिश्त लाए हैं, हथेली पर बहिश्त लेने के लिए बच्चे पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्ति रच अपने ऊपर आप ही कृपा करनी, योग बल भी जमा करना है। वरदानी बाबा का वरदान है आज की मुरली का, हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा, कहते हो पक्का, अंदर से भीतर से, उसमें आवाज नहीं होती है। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर। और विशेष आत्माएं तो है ही बाप के साथ सदा जुड़ी हुई, अर्थात कंबाइंड। जिधर देखते हैं तू ही तू। बच्चे कहते हैं जो भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, बाप हमारे साथ ही रहता है। भक्ति में कहते हैं जिधर देखते हैं तू ही तू। कहा जाता है करण करावनहार, करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रह करके पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं संगम पर। और आज की मुरली का स्लोगन है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो। मेहमान, मेहमान का अपना कुछ नहीं होता भाइयों। स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। चाहते हैं ना, तो फिर ये करना पड़ेगा, मेहमान समझना पड़ेगा, तो पुराने संस्कारों को गेट आउट कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।